आज का टॉपिक है वो सच्चाई जो हर मिडिल क्लास व्यक्ति जीता है पर कभी खुलकर बोलता नहीं। हम मिडिल क्लास है, ये लाइन हम गर्व से कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं मिडिल क्लास के नाम पर हम एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, सैलरी बढ़ती है फिर भी सेविंग नहीं होती। घर में ईएमआई की टेंशन, बच्चों की फीस, बुजुर्गों की दवा और महीने के अंत में जेब खाली। तो सवाल ये है दोस्तों, मिडिल क्लास का पैसा जाता कहाँ है? आज इस वीडियो में हम समझेंगे मिडिल क्लास की फाइनेंशियल गलतफहमियां, कैश फ्लो की असली प्रॉब्लम क्या है और कैसे बने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, वो भी बिना करोड़पति बने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवरत्न कुमार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिवरत्न कुमार में। चलिए दोस्तों डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं मिडिल क्लास की परिभाषा क्या है भ्रम और क्या है सच। आप सोचते होंगे मैं 70,000 रुपया महीना कमाता हूं तो मैं मिडिल क्लास हूं, पर सच्चाई ये है कि सिर्फ इनकम से क्लास तय नहीं होती, लाइफ स्टाइल से तय होती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आदमी 1,00,000 रुपए महीना कमाता है लेकिन खर्चा 1,10,000 रुपया है, कर्ज में डूबा हुआ है। दूसरा आदमी 40,000 रुपया पर मंथ कमाता है लेकिन हर महीने 5,000 रुपया बचाता है, वो फाइनेंशियली मजबूत है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार प्रति व्यक्ति 40,000 रुपया से लेके 1,00,000 रुपया तक जिसका मासिक इनकम है वो रियल मिडिल क्लास है, बशर्ते खर्च कंट्रोल में हो। भारत में लोग खुद को मिडिल क्लास कहते हैं लेकिन असल में वो या तो दिखावे में है या कर्ज में। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती क्या है? हर बार इनकम बढ़ने पर खर्चा और लाइफ स्टाइल भी बढ़ा लेते हैं। पहले 2 BHK घर था, इनकम बढ़ी तो 3 BHK ले लिया, ईएमआई भी बढ़ गई। पहले 5,000 रुपए के फोन से काम चलता था, अब 90,000 का आईफोन चाहिए। क्यों? ताकि लोग कहें वाह। यहाँ एक बहुत प्यारी लाइन है, मिडिल क्लास की समस्या पैसा नहीं, पैसे की समझ की है। हमें कभी स्कूल में सिखाया ही नहीं गया कैसे बजट बनाते हैं, कौन सा खर्च जरूरी है, कौन दिखावा, पैसे से पैसा कैसे बनता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की, कैश फ्लो मैनेजमेंट। समझिए एक सिंपल उदाहरण से, आपकी सैलरी है 1,00,000 रुपया, टैक्स पीएफ कटने के बाद आपको इन हैंड मिलता है 90,000 रुपया। आप खर्च करते हैं किराया में 25,000 रुपया, ईएमआई देते हैं 20,000 रुपया, ग्रोसरी इंटरनेट का खर्च 15,000 रुपया, बच्चों की फीस 10,000 रुपया, पेट्रोल, मेड, इमरजेंसी, ये सारे खर्च मिला के 10,000 रुपया पर मंथ आप खर्च करते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल, यूटिलिटी बिल, उसको भी 10,000 रुपया मानते हैं। तो बचत आपका कितना हुआ? 10,000 रुपया, अगर कुछ बचा तो। अब अगर महीने में एक बार भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन। यही से शुरू होता है फाइनेंशियल बर्बादी का रास्ता। अब बात करते हैं मिडिल क्लास की 4 सबसे बड़ी वित्तीय गलतफहमियां। नंबर 1, ईएमआई अफोर्ड करना मतलब खरीदने की औकात है। नहीं, ईएमआई सिर्फ यह बताता है कि आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए धीरे धीरे चुका रहे हैं। ट्रूथ, ईएमआई मतलब फ्यूचर इनकम गिरवी रखना। नंबर 2, बच्चों की पढ़ाई महंगे स्कूल में ही अच्छी होगी। रियल एजुकेशन घर से शुरू होती है। स्कूल के नाम पर 1,50,000 रुपए सालाना देना जबकि आपकी इनकम 6 लाख है, ये मूर्खता है। नंबर 3, म्यूचुअल फंड रिस्की है, LIC सेफ है। LIC सिर्फ बीमा है, इन्वेस्टमेंट नहीं। SIP में 5,000 रुपया महीने लगाकर आप 20 साल में करोड़पति बन सकते हैं। नंबर 4, बीवी को नौकरी मत करने दो,
अगर पार्टनर काम करना चाहती है तो क्यों नहीं। एक एक्स्ट्रा इनकम आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या है फाइनेंशियल आजादी का रोड मैप, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। स्टेप नंबर 1, एक एक्सेल या ऐप में अपने सभी खर्च लिखिए। हर महीने का फिक्स्ड और वेरिएबल खर्च निकालिए, शौक लगेगा। स्टेप नंबर 2, 50-30-20 रूल अपनाइए। 50% जरूरी खर्च, 30% लाइफ स्टाइल और 20% सेविंग या इन्वेस्टमेंट पे खर्च कीजिए। स्टेप नंबर 3, इमरजेंसी फंड बनाइए। कम से कम 6 महीने की सैलरी अलग रखें, अलग अकाउंट में। आप इसे बैंक में एफडी भी करवा सकते हैं, जहां आसानी से जरूरत पड़ने पर इसे ब्रेक किया जा सकता हो। आप इमरजेंसी फंड के कॉर्पस को लिक्विड म्यूचुअल फंड में भी रख सकते हैं। स्टेप नंबर 4, हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। 8,000 से 10,000 रुपए ईयरली के प्रीमियम पे 10 लाख रुपए का कवर आपको आसानी से मिल जाएगा, फाइनेंशियली बर्बादी से बचाएगा। स्टेप नंबर 5, एसआईपी शुरू कीजिए। 2,000 रुपया महीने से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। स्टेप नंबर 6, साइड इनकम पर काम करें। आज के जमाने में ऑनलाइन स्किल सीखकर घर बैठे इनकम बढ़ाई जा सकती है। फ्रीलांसिंग, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, कैनवा डिजाइनिंग, यूट्यूब चैनल, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन ट्यूशन। आज के जमाने में ये सर्टिफिकेट से ज्यादा स्किल देखा जाता है। आप मानसिक बदलाव, सोच बदलो, जीवन बदलेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं, ये एक माइंडसेट है। आप अमीर तब नहीं बनते जब आपकी सैलरी बढ़ती है। आप अमीर तब बनते हैं जब आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत बनती है। अपने बच्चों को समझाइए पैसे की वैल्यू क्या है, ईएमआई और लोन में फर्क क्या है। बचत और निवेश की आदत डालिए अपने बच्चों में। आज का वीडियो अगर आपको सच लग रहा है तो खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या मेरी इनकम के मुकाबले मेरा खर्च ज्यादा है? क्या मैं दिखावे के लिए फैसले ले रहा हूं? क्या मैंने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की कोई प्लानिंग की है? अगर जवाब नहीं है तो आज से शुरुआत कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि सच्ची बातें शेयर करनी जरूरी है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।